मन लोचै हर मिलन को, क्यों दर्शन पाइया। मैं लख बिड़ते साहिबा, जे बिंद बोलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया, तुद जेवड़ न साइया। मैं दसहु मार्ग संतो, क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्पो हो मैं तजो, इत पंथ जुलाइया। नित सेवो साहिब आपना, सतसंग मिलाइया। सबे आसा पूरिया, गुर महल बुलाइया। तुद जेवड़ होर न सूझई, मेरे मित्र गोसाइया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में प्रभु ने अपने मिलने का बहुत ही सहज मनुष्य जाति को राह बताया है। जिस राह पर चलकर मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है और भवसागर से पार लंघ सकता है। सहज मार्ग ये है कि हम गुरु का संग करें, गुरसिखों का संग करें और अपना जीवन सही ढंग से प्रभु की ओर लेकर चलें, सही राह पर चलें। तो हमारा ये जो जीवन है वो सफला हो जाएगा। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहिब जी भी देवी के दर्शनों के लिए हर साल पहाड़ों पर जाया करते थे। कई कई महीने चलने के बाद वे देवी के दर्शन करके आते और हर साल यूँ सिलसिला चलता जा रहा था। परंतु जब उस पिता परमेश्वर की कृपा हुई, तब उन्हें गुरु अंगद देव जी के दर्शन हुए। जब एक मित्र ने उनके हाथों से खाना खाना कबूल ना किया, इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु अमरदास साहिब जी ने उस वक्त गुरु धारण नहीं किया हुआ था। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि गुरु धारण करना कितना ज़रूरी है। उपरंत आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार गुरु अमरदास साहिब जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की, गागर ढोकर लाते हुए गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाते। इस प्रकार आगे चलकर उन्हें गुरुगद्दी तक प्राप्त हो गई थी। तो सेवा का इतना बड़ा महत्व है। गुरु धारण करके मनुष्य अपना जीवन सफला कर सकता है।
और गुरु अमरदास साहब जी का तो एक बहुत बड़ा हमें एग्जाम्पल मिलता है कि गुरु की प्राप्ति करके यदि हम गुरु से प्रेम करें, गुरु का सत्कार करें, गुरु को परमेश्वर जानकर पूजें, तो हमारा भी पार उतारा हो सकता है। नहीं तो हम संसार में तो देखते ही हैं, हजारों सालों से व्यक्ति इस संसार में आते जाते रहे हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी गति होती है। जो लोग पाप करते हैं, पाप कर्म में ग्रसित रहते हैं, उन्हें आगे चलकर जमदूत लेने आते हैं। धर्मराय के सामने उसे पेश होना पड़ता है, उनका लेखा जोखा पढ़ा जाता है। जैसे हमने कर्म कमाए हैं, जैसा बीज बोया है, उस अनुसार हमें भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि 84 लाख दुनिया भी भोगनी पड़ती हैं। परंतु जेकर मनुख प्रभु की राह पर चले, प्रभु का संग करे, गुरु धारण करे, गुरु के कहे अनुसार चले, तो गुरु कृपा करता है, हमें प्रभु के साथ मिला देता है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है एक महंत की, जो आगे चलकर सांप बन गया था। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का समा था। गुरु साहब जी संगतों को दर्शन देकर उन्हें तार रहे थे, उन्हें निहाल कर रहे थे, उनका जीवन सफला कर रहे थे। धन्य भाग हैं उन गुरसिखों के जिन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का संग किया और अपना जीवन संवार लिया। गुरु धारण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आज हम इस साखी से सीखेंगे। कहते हैं एक बार की बात है, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी शिकार करके जंगलों से और गुजर रहे थे। कहते हैं गुरु साहब जी ने वहाँ पर जंगलों में हिरण का शिकार किया। दरअसल कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमें तो जानवरों पर परोपकार करना है, क्योंकि वे बेचारे तो योनियों में फंसे हुए हैं। ना जाने वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते हैं, यहाँ तक कि वे नाम बानी के साथ भी नहीं जुड़ पाते, जूनों में भटके हुए हैं। ऐसे जानवरों पर हमें अपना अच्छा दिल दिखाना है, उन्हें मारना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं जब हम धर्म की राह पर चलते हैं। परंतु मन में ये विचार आते हैं कि गुरु साहब जी ने शिकार क्यों किया। दरअसल गुरु साहब जी तो उन बेजुबान जानवरों का शिकार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें ताड़ते थे, क्योंकि वे हो सकता है
किसी ज़माने में गुरु के सीख रहे होंगे, या फिर उन्होंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिससे कि उनकी आगे चलकर गति गुरु के हाथों होनी होगी। मैं तो कहता हूँ धन्य भाग है उन हीनों के भी जिन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के हाथों अपने प्राण त्यागे। गुरु साहब जी ने उनका शिकार किया था और उन्हें ताड़ दिया था। हमें कभी भी जानवर को नहीं मारना, उनकी हत्या नहीं करनी, बल्कि उन पर परोपकार करना है। वो तो गुरु साहब जी का खेल है। जब गुरु साहब जी ने किसी पर कृपा करनी होती है, किसी को ताड़ना होता है, 84 जूनियर से बचाना होता है, तो वो कृपा करके हिरणों का शिकार किया करते थे। हमें तो हमेशा ही सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना है और नॉनवेज से तौबा करनी है, दूर रहना है। हमने कुछ दिनों पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन पर और नॉनवेज पर चर्चा की थी, कथा की थी। आप सभी वो कथा YouTube चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमें गुरु साहब जी ने हमेशा ही शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने को कहा है। कई बार इंसान ये भी बहस करते हैं कि हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो बछड़े को जब दूध मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता, हम उसे पी जाते हैं। परंतु हम साखियाँ सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कि गुरु साहब जी ने भी दूध पिया था। संगतों में खीर उस वक्त भी बताई जाती थी। तो दूध पीना कोई गलत बात नहीं है, हम दूध पी सकते हैं। परंतु कई बार कुछ लोग तो ऐसा भी विचार करते हैं, नासमझी से बहस करते हैं कि हम कम से कम अंडा तो खा सकते हैं। मैं गुरु की हजूरी में बहुत साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ कि अंडा खाना नॉनवेज खाने से भी बहुत बड़ा पाप है। अंडा भी एक किस्म का नॉनवेज के अंदर ही आता है, क्योंकि ज़रा सोचिए, हम जब बकरे की जान लेते हैं वो कितना तड़पता है, कितनी बुरी मौत मरता है। जब हम गाय को काटते हुए देखते हैं, पहले तो हिंदुस्तान में गाय के काटने का चलन ही बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात, जब मुर्गी को भी काटा जाता है तो वो कितना तड़पती है। हम अपने स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं या करवाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और यदि हम अंडे की बात करें तो जब जीव हत्या पाप है तो ज़रा सोचिए, हम यदि किसी इंसान को मार दे तो हमें पाप लगता है, हमें फांसी हो सकती है। तो ज़रा सोचिए, जब हम किसी स्त्री को मारें तो कितना बड़ा पाप होगा। और वो भी स्त्री जो गर्भवती हो। जब गर्भवती स्त्री के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, यदि वो मर जाए तो वो कितना बड़ा पाप होगा। उस पाप की सज़ा तो
हमारी सोच के भी बाहर है, तो ज़रा सोचिए वो अंडा जिसमें से आगे चलकर शायद कोई जीव निकल सकता है, उस जीव को हम पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अंडा तो वेज में आता है आजकल। और जब हम समझाने की कोशिश करें तो नादान व्यक्ति नासमझ होकर भी अपने आप को समझदार समझता है और कहता है कि ये जायज़ है, परंतु ये तो सबसे बड़ा नाजायज़ है, क्योंकि जिस जीव ने अभी तक संसार में आया ही नहीं, उसी दुनिया देखने से पहले ही यदि हम उसकी हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं, तो ज़रा सोचिए ये कितना बड़ा पाप है। तो हमें आज प्रण करना है कि जो भी व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है, कोई व्यक्ति अगर मांसाहारी है, मांस का सेवन करता है, तो आज वो प्रण करे कि वो कभी मांस नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं खाएगा। ऐसा हम सभी प्रण करें ताकि हमारा जीवन सफला हो सके और हमारा गुरु घर में आना, कथा को सुनना सफल हो सके। तो इसी प्रकार कहते हैं गुरु साहिब जी हिरणों का शिकार करके उन्होंने एक जगह पर, एक स्थान पर विश्राम करने का सोचा। उनके साथ कहते हैं भाई विधि चंद और राय जोत जी थे और अन्य सिख और थोड़ी सी सेना भी थी। तो जब गुरु साहिब जी विश्राम कर रहे थे तो कहते हैं गुरु साहिब जी और सिखों के सामने एक बहुत बड़ा अजगर सांप आया। अजगर सांप बहुत ही जहरीला था, देखने में बहुत ही कुरूप था। कहते हैं उस सांप के अंदर हजारों कीड़े उसे अंदर से नोच नोच कर खा रहे थे। वो तड़प रहा था और बहुत ही तड़प तड़प कर रेंगने की कोशिश कर रहा था। और कहते हैं रेंगते रेंगते वो गुरु साहिब जी के पास आ रहा था। गुरु साहिब जी और अन्य सिख उसे देख रहे थे। कुछ सिखों ने तो आकर उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि वो गुरु साहिब जी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गुरु साहिब जी ने अपने हाथों को ऊपर करके इशारा करके उन सिखों को वहीं पर रोक लिया और कहा सांप को आने दे। सिख देखकर हैरान थे कि गुरु साहिब जी के पास इतना बड़ा अजगर सांप धीरे धीरे रेंगते हुए गुरु साहिब जी की ओर आ रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? सभी के मन में ये विचार चल रहे थे। एक प्रश्न सभी के मन में उत्पन्न था। गुरु साहिब जी ने कहते हैं जैसे ही वो सांप गुरु साहिब जी के बिल्कुल करीब आ गया, वो सांप इस प्रकार गुरु साहिब जी के पास बढ़ता चला आ रहा था जैसे कि वो सांप गुरु साहिब जी को जानता हो, पहचानता हो, मानता हो और अपना उद्धार कराने आ रहा हो। जैसे कि वो गुरु साहिब जी से ये मांग रहा हो
कि मुझ पर कृपा करें, मुझे दुखों से निवृत्त करें, मुझे पापों से बचा लें, योनियों से बचा लें। कहते हैं गुरु साहिब जी ने पैरों में पड़े हुए जोड़ों को उतारा और सीधे पैर के अंगूठे से उस सांप के फन पर अपना पैर लगा दिया, यानी कि उसके सर पर अपना पैर छुआ दिया, अंगूठा छुआ दिया। ये सभी कुछ देखकर सिख हैरान थे, परंतु ये जानते थे कि गुरु साहिब जी लोक परलोक का सुख देने वाले हैं, तारणहार हैं, बख्शनहार हैं, पिता परमेश्वर खुदा आप हैं। ये भी कोई गुरु का खेल है। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे ही गुरु साहिब जी ने अपना पैर उसकी फन को छुआया, उस सांप ने कहते हैं उसी वक्त शरीर छोड़ दिया। और जब सिखों ने आकर पूछा, भाई बिधि चंद जी ने और राय जोत जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे सच्चे पातशाह, ये क्या कौतक है, हमें कुछ समझ नहीं आया। ये सांप आपके पास इस प्रकार चला आ रहा था, तड़प तड़प कर रेंगता हुआ, जैसे कि वो आपके आगे पुकार लगा रहा हो, आपसे बेनती कर रहा हो कि मुझे बचा ले, मुझे क्षमा करें, मेरे पापों की निवृत्ति करें। गुरु साहिब जी ने कहा, हाँ भाई, ये जो सांप है वो पिछले जन्म में एक महंत था, साधु था, संत था, महापुरुष कहलवाता था, परंतु ये अंदर से झूठा था, मक्कार था, धोखेबाज था। इसने एक अपना ही वखरा पंथ बनाया हुआ था। ये योगी था, हठ करता था कि मैं योग कर रहा हूँ, संगतों को गुमराह करता था, बेवकूफ़ बनाता था। और कहते हैं इस महंत के आगे पीछे कई सेवादार घूमते थे। कई लोग आकर अपनी मनोकामनाएं इससे पूरी करवाते थे। और जैसे कि देखते हैं हम कि 10 में से 5 लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं संस्थानों में जाकर, और 2 लोगों की अगर मनोकामनाएं पूरी हो गई, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो वो दुनिया भर में फैला देते हैं कि ये महंत, ये संस्थान, ये साधु या फिर ये महापुरुष बहुत ही महान है। और इसे देखकर संसार के कई व्यक्ति उनके पीछे दौड़ते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं। तो इसी प्रकार ये महंत ने भी अपना मठ चलाया हुआ था, योगी बना फिरता था, और अपने मठ में ये स्त्रियों का गमन किया करता था। बुरे विचार उसके मन में थे, वो स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया करता था। इस प्रकार उसका कार्य चल रहा था, लोग बेवकूफ़ बने जा रहे थे। इसी प्रकार वो बहुत सारा धन भी कमा रहा था।
उस वक्त उसकी दुकान अच्छी से चल रही थी, परंतु पिता परमेश्वर देखते हैं और हर बुराई का अंत आता है। इसी प्रकार इस महंत का भी जब अंत आया, जमदूत इसे ले गए थे, इसे योनियां भोगनी पड़ी और आज वो सांप की योन में आया है। इसके अंदर, इसके शरीर में हजारों कीड़े इसे अंदर से नोच नोच कर खा रहे हैं और वो अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता। ये वही कीड़े हैं जो कभी उस वक्त उस महंत के सेवादार थे, उसके साथी थे, जिन्होंने उसका साथ दिया। और कई कीड़े तो ऐसे थे जो कि उस वक्त उसकी संगत थे, जिसने ऐसे गुरु का संग किया तो आज जाकर वो गुरु भी सांप की योनि में आया और जो संगत थी उस गुरु की, जो बेवकूफ़ बने और ऐसे गुरु को धारण किया उन्होंने, उन्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा और आज उसे वो नोच नोच कर खा रहे हैं। इस साखी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि पहले तो हमें गुरु धारण तो करना है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु हम कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहे हैं, इसका विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम मनुष्य जीवन में हैं, हम मनुष्य शरीर में हैं, अगर हमने विचार नहीं किया तो आगे चलकर हमें भी कीड़ा बनकर अपने गलत गुरु को नोच नोच कर खाना पड़ेगा, हमें भी योनियां भोगनी पड़ेगी। क्योंकि यदि हमारा गुरु सांप बनेगा आगे चलकर, उसने बुरे काम किए हैं, भले ही वो हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, पर हम भी तो हैं जो बेवकूफ़ बने हैं। तो यदि अगर हम नासमझ बनकर बेवकूफ़ बनते रहे और किसी ऐसी व्यक्ति का हम संग कर रहे हों जिसके करने से हमें आगे चलकर योनियां भोगनी पड़े, तो हमें अभी ही संभल जाना है ताकि हमें 84 लाख योनियां ना भोगनी पड़े। कई बार हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं, न्यूज़ में भी देखा है कि ऐसे कई फ़कीर हुए हैं जो तांत्रिक विद्या जानते थे। कहते हैं उस वक्त ऐसा होता था, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज भी ऐसे कई बाबे बने फिरते हैं। बंगाली बाबा नाम से भी बहुत फेमस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। ऐसे कई संस्थान हैं, कई बाबे भी नहीं फिरते हैं जो कि कहते हैं तांत्रिक विद्या जानते थे, और हमारे परिवार में यदि कोई स्त्री बीमार हो तो उसे कहते थे यहीं छोड़ी आइए, सुबह तक मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसी तांत्रिक विद्या वाले लोगों को उस समय पर बेवकूफ़ बनाया करते थे, यौन शोषण किया करते थे स्त्रियों के साथ। ऐसे जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, तांत्रिक विद्या वाले हुए हैं, वो तो आज नर्क भोग ही रहे होंगे, परंतु जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, ज़रा सोचिए वो भी तो ऐसे कीड़े बनते होंगे आगे चलकर, जो सच्चे गुरु को छोड़कर ऐसे गलत लोगों के पास जाकर माथे टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं। वो तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कोई बेवकूफ़ बने, और हम बनने चले जाते हैं।
वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, हमने भी देखा है कि जिनके दो भाई होते हैं ना, जो दो भाई, अगर घर में दो भाई हैं तो एक भाई माता पिता को संभाल लेगा, जो दूसरा भाई होगा वो हमारी संस्थान ज्वाइन कर लेगा और वहीं रहेगा, वहीं सेवा करेगा। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अगर आप संस्थानों में देखें, जो जुड़े हुए हैं, जो बेवकूफ़ बने हुए हैं, अगर आप उनसे बात करें तो हर व्यक्ति के, हर सेवादार के घर में दो भाई हुए हैं, जो कि एक भाई माता पिता को संभालते हैं और दूसरे बेवकूफ़ बन के यहाँ अपने संस्थानों को संभाल रहे हैं। तो जो व्यक्ति हिप्नोटाइज होते हैं, ऐसे लोग व्यक्तियों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, अपना बना लेते हैं, और जो उनका बन गया वो कभी पीछे नहीं हटता। भले ही आप उन्हें कुछ भी समझा लो, बुझा लो, परंतु जो व्यक्ति एक बार हिप्नोटाइज हो जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, वो पीछे नहीं हटता। तो मैं तो यही कहूँगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमारे सच्चे गुरु हैं। दसों पातशाही जी की जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में विराजमान है। जब हम गुरु की लड़ लगेंगे, गुरु के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा ये जीवन सफला होगा। उसी में हमारा भला है, हमारा उद्धार है। यदि हम गलत राह पर चलेंगे, ऐसी संस्थानें ज्वाइन करेंगे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी ओर ले जाते हैं, पिता परमेश्वर से दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर का नाम जोड़कर वो अपने साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है, मनुष्यों की जायदाद, पैसा, धन, सब कुछ वो अपनी ओर खींचकर अपना बना लेते हैं, और मनुष्य तो बेवकूफ़ बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि शादी भी नहीं करता, दर दर भटकता है। कुछ तो उनमें से होते हैं जो वैसे ही ऐश करते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे तक डिप्रेशन में आ जाते हैं, परंतु बेवकूफ़ बन गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, बचकर रहना है। गुरु साहिब जी ने हमें ये शिक्षा दी है इस साखी में कि हमें ऐसे ढोंगी साधु से, ढोंगी लोगों से हमें बचकर रहना है, क्योंकि ऐसे ढोंगी लोग तो 84 लाख जूने भोगते ही हैं, परंतु हमें भी उनके साथ 84 लाख जूने भोगनी पड़ती है। हमें विचार करना है। जब तक हम समझ लें मनुष्य जीवन में ही, तो ही भला है। जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तब तो हमें योनियाँ ही भोगनी होगी। सच्चे गुरु के लड़ लगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे आकर माथा टेकें, अपना मन सौंप दें, ताकि गुरु साहिब हमारा भला करें, हमारा उद्धार करें, अपने साथ जोड़कर हम पर कृपा करें। क्योंकि संघ का रंग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम गुरु का संग करेंगे, रोज़ बानी पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, कथा कीर्तन में जुड़ेंगे, तो सहज ही हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चे गुरु को पहचानना है, सच्चे गुरु के लड़ लगकर अपने आप पर खुद ही कृपा करनी है और भवसागर से पार लग जाना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। साथ संगत बख्शन योग हो, उल्लाह बख्शो, और साथ संगत आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जूनियाँ ना भोगनी पड़े। साथ संगत ऐसी आशीष बख्शना, मेरा जीवन मरण कट जाए। साथ संगत ऐसी कृपा करना, क्योंकि संगत में ही प्रभु बसते हैं।
विच संगत हर प्रभ वसे जियो, साथ संगत आशीष बख्शे, दास पर कृपा करें। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।